ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कृष्ण पक्ष की पावन गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है और इसकी कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान गणेश जी पूर्ण करते हैं और जीवन के सारे विघ्नों को दूर करते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं चैत्र कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा है। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मपरायण था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। एक दिन वह बहुत चिंतित होकर भगवान लॉर्ड गणेश की पूजा कर रहा था और उसने अपनी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना कर रहा था। उसी समय भगवान गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम हर महीने आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करो। इस दिन श्रद्धा से मेरी पूजा करो और व्रत कथा सुनो। इससे तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। ब्राह्मण ने भगवान की आज्ञा मानी और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से व्रत करना शुरू कर दिया। वह पूरे दिन उपवास रखता, शाम को स्नान करके भगवान गणेश जी की पूजा करता, दीप जलाता, फूल दूर्वा और मोदक का भोग लगाता और कथा सुनता। कुछ समय बाद भगवान गणेश जी की कृपा से उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। उसके घर में धन्य धान आने लगा। उसका जीवन सुखमय हो गया। इसी नगर में एक राजा भी रहा करता था। उसने देखा कि वह गरीब ब्राह्मण अचानक से समृद्ध हो गया है, तो राजा ने इससे उसका कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने विनम्रता से बताया कि वह गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, यह उसी का फल है। राजा ने भी श्रद्धा से ये व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसके राज्य में भी सुख शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। तब से यह व्रत बहुत ही प्रसिद्ध हो गया और लोग श्रद्धा से इसे करने लगे। मान्यता है कि जो भी इस व्यक्ति चैत्र पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, भगवान गणेश जी उसकी सभी बाधाएं दूर करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। विघ्नों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, इसी तरह से धार्मिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बोले श्री गणेशाय नमः।